हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद का तीसरा अध्याय गजेंद्र की प्रार्थनाएं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 18 से आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 18। गजेंद्र कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त है, वे अपने अंत स्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य है, जो मनोरथ, घर संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगार परम नियंता हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, किंतु वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद द्वारा होती है। अपाप विद्धम, वे कलुषित नहीं होते। इसी तथ्य को यहाँ पर बताया गया है। गुण संग विवर्जिताय, यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम। अल्पज्ञ एवं मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि वे एक मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। अतः मुक्त आत्मा ही भगवान को समझ सकते हैं। मुक्ताम भी स्वहृदय परिभाविताय, केवल मुक्त आत्मा ही कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गते अनंतराम न श्रद्धावान भजते यो माम ते में युक्त तमो मत। समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थित रहता है, मेरी पूजा करता है और वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो दो तीन बातें यहाँ पर बहुत समझने योग्य है। गजेंद्र कहता है कि जो भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त है, वही अपने अंत स्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। तो अगर हम को लगता है कि हम भक्त बन गए हैं और अब हम हर समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो चेक करने का यही तरीका कि क्या हम भौतिक कलमश से मुक्त हैं। भौतिक कलमश क्या है? गजेंद्र आके बताते हैं, मनोरथ। मनोरथ मतलब मन रूपी जो रथ है, जो सारी इंद्रियां हैं,
जो हमने पहले भी चर्चा किया था भगवत गीता में, कि ये 5 इंद्रिया रथ के 5 घोड़ों के समान है, लगाम मन के समान है, बुद्धि उसका सारथी है, ये रथ एक शरीर है और उस पे जो पैसेंजर बैठा हुआ वो आत्मा है। तो क्या वो इस भौतिक शरीर से, के कलमश से मुक्त है, घर के प्रति अनासक्त हो गया है, ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, सारा फैसिलिटीज उस भगवान को दे रहे हैं, स्वामी को दे रहे हैं, और स्वयं कुछ नहीं ले रहे हैं उस घर में रहकर। संबंधियों, क्या वो संबंधियों के प्रति अनासक्त है कि संबंधियों से हमें ठेस पहुंचता है? या तुम संबंधियों के चक्कर में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं? ये अपने सगे संबंधियों को हमको देख रेख करना है, उनको पूछना है, उनको ये करना है, उनको वो करना है, उनके उनको शादी विवाह में अवसरों पे बुलाना है, उनके वहां कोई शुभ अवसर होता है तो वहां जाना है। तो क्या ये सब चीज से हम अनासक्त हो गए हैं? आसक्ति छूट गई है मित्रों के प्रति? ये मेरा मित्र है, इसने मुझसे सहायता मांगी, मुझे उससे सहायता करनी है। वो सहायता वो जरूरत पे काम आए नहीं आए वो नहीं देखते हैं, पहले अपना काम कर लेते हैं कि हाँ वो मेरा मित्र है। धन, क्या हम धन के प्रति अनासक्त है कि हाँ ये धन मेरा है ही नहीं, जो है भगवान की सेवा में मुझे लगाना है? नौकर तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो क्या हम इन सब चीज से अनासक्त हैं, विरक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं? अगर ये सब चीजें मुक्त नहीं हुए हैं तो हम भगवान को अंतस्थल में नहीं देख सकते। तो भगवान को देखने का क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है, और डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, योग्यता और अयोग्यता। योग्यता ये है कि हमको भौतिक कलमश से मुक्त होना है, अयोग्यता ये है कि हम भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुए हैं, हम आसक्त हैं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हैं। तो भगवान, ये आसक्ति 3 गुणों की वजह से है, और भगवान क्या है, इन 3 गुणों से ऊपर है, परे हैं, निष्कलुषित हैं। तो जब हम इन 3 गुणों के ऊपर जाएंगे तभी हम भगवान को देख पाएंगे। अगला श्लोक कर लेते हैं, श्लोक नंबर 19। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु हैं, वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। तो भगवान गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे प्रति शरणागत होते हैं, और भागवत में भी कहा गया है। तो 4 प्रकार के लोग अर्थार्थी, जिज्ञासु, जिनको धन की आवश्यकता है, जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, जो मुसीबत में है, आर्त है, जो पीड़ित हैं, वो सब मेरे प्रति शरणागत होते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को, जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए जो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, इन चीजों में जो रुचि रखते हैं, वो इस चीजों के लिए वो लोग भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान उनको वो चीज प्रदान करते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पैसे की लालच में भगवान को पूजता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उन धन से उस धन से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, और फिर
धीरे धीरे वो मोक्ष की ओर जाता है। जो जिज्ञासु है, भगवान उसको उचित ज्ञान देते हैं। जो पीड़ित हैं, भगवान और पीड़ा अवस्था में भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी तकलीफों से उसको मुक्त करते हैं। तो ऐसे लोग जो भौतिकतावादी लोग, कहने का मतलब ये है कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, किसी न किसी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान उनको उस पूजा के बदले में उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको लाभ प्रदान करते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को जो अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा करते हैं, जब भगवान उनकी इच्छा पूरा करते हैं, तो जो निष्काम भाव से अगर भक्ति करते तो भगवान उनको क्यों नहीं कृपा पर प्रदान करेंगे, उनको क्यों नहीं ऐसा आशीर्वाद देंगे। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो गजेंद्र अपनी स्थिति को भी बता रहा है कि मैं संकट में हूं, वर्तमान में मैं संकट में हूं। तो इस संकट से, इस भौतिक शरीर से, मेरा अभी सोच है, भौतिकतावादी सोच है कि मैं अभी वर्तमान किसी मुसीबत में हूं, आप मुझे उससे निकालिए। जब आप सबका उद्धार करते हैं, तो मेरा भी उद्धार कीजिए, और केवल इस भौतिक शरीर से नहीं, मुझे मुक्त भी कर लीजिए। इस भौतिक शरीर में अभी वर्तमान जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से खाली छुटकारा मत दिलाइए, टेम्पररी प्रॉब्लम रहिए, टेम्पररी प्रॉब्लम से छुटकारा मत दिलाइए। मुझे टेम्पररी प्रॉब्लम से छुटकारा के अलावा मुझे परमानेंट सोल्यूशन भी दीजिए। मुझे इस भौतिक शरीर से ही मुक्त कर दीजिए, इस जीवन शैली से ही मुक्त कर दीजिए। ना इस भौतिक शरीर रहेगा, ना मुझे किसी प्रकार की मुसीबत होगी। तो कहने का इनर मीनिंग ये है कि भौतिक शरीर का मतलब ही है प्रॉब्लम्स। भौतिक शरीर का मतलब है प्रॉब्लम। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, ये भौतिक शरीर में है, चाहे वो शरीर किसी भी योनि का हो, हाथी का हो, मनुष्य का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, जलचर का हो, पेड़ का हो, किसी का भी हो, चाहे देवता का शरीर क्यों ना हो, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, संकट आएगा ही आएगा। तो इन संकटों से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना और भगवत धाम चले जाना, मुक्त हो जाना। तो यही प्रार्थना गजेंद्र यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना हमको भी हमेशा भगवान से करनी चाहिए कि भौतिक कलमशों से तो ठीक है, हमको पूर्ण रूप से भगवान की कृपा मिलकर भगवत धाम जाना चाहिए। ये भगवान से हमको प्रार्थना करना चाहिए। केवल भौतिक कष्टों से मुक्ति नहीं, इस भौतिक जगत से भी हमको मुक्ति चाहिए। 19 और 20 और 21 नंबर श्लोक करते हैं। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण में मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम है, वे आदि कारण है और सभी तरह से पूर्ण है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर भी 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बता रहे गजेंद्र अपनी प्रार्थना के द्वारा कि शुद्ध भक्त को क्या चाहिए। शुद्ध भक्त का कार्य क्या है, वो केवल भगवान की भक्ति करता है, सेवा में तल्लीन रहता है। दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हमारी तो बहुत सारी इच्छा है, हम तो भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं भी रहती हैं हमारी। इच्छाओं का मतलब यहाँ पर भौतिक इच्छाएं हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं। भौतिक इच्छाएं बहुत सारी रहती है। तो कभी कभी हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, गलत नहीं है, और किसी से निकल के भगवान से करना चाहिए, परंतु कब तक। तो ये है। तो जो पूर्ण रूप से शरणागत है, जो शुद्ध भक्त हैं,
उनका केवल एक ही इच्छा रहता है, किस प्रकार भगवान की सेवा करें। वो हमेशा भगवान के कथा का निरंतर पाठ करते हैं, कहते हैं भगवान की लीलाओं, भगवान की कथाओं पर, और भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति गुण है। और ऐसा करने से वह हमेशा दिव्य आनंद के सागर में रहते हैं। वो भौतिक शरीर में अपने आप को समझते नहीं, वो आध्यात्मिक स्तर पे चले जाते हैं। हालांकि भौतिक शरीर में है, लेकिन शरीर की जो रेस्ट्रिक्शन है, शरीर की जो तकलीफें हैं, शरीर का जो लिमिटेशंस है, वो लोग उससे परे हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी के बारे में जानते हैं, किस तरह प्रभुपाद के शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हार्ट अटैक आया था, कमजोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, फिर भी 2400 घंटे वो किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में स्थित रहे, उन्होंने अपने जीवन शैली से दिखाया, सिखाया है हमको, दर्शाया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके। गुरु महाराज है, हमारे गुरु महाराज है परम पूजनीय जयप्रकाश गोस्वामी महाराज, वो भी इतना सारा प्रॉब्लम है उनके शरीर में, फिर भी 24 घंटा किस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर जीते हैं, उन्होंने अपने जीवन शैली से करके दिखाया है। तो ये लोग शुद्ध भक्त हैं। लेकिन गजेंद्र कह रहा है मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। शुद्ध भक्त कोई वरदान नहीं मांगते, पर मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, इसलिए मैं मांग रहा हूं, मैं संकट में हूं अभी, क्योंकि मेरा भी देहात्म बुद्धि है। तो हम लोग भी गजेंद्र के स्थिति में है, देहात्म बुद्धि में है, संकट में है। तो इस संकट की घड़ी में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कौन से भगवान के जो शाश्वत हैं, सब जगह विद्यमान है, हमेशा अदृश्य है, हम देख नहीं पाते, लेकिन अर्च विग्रह के माध्यम से भगवान हम पर कृपा करते हैं और हमारे बीच आके रहते हैं। क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं, तो हम भगवान की सेवा पूजा, भगवान के विग्रह को अपने घर में स्थापित करके उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। तो भगवान हमारे सामने विग्रह के, अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, जहां पर हम उनका दर्शन कर सकते हैं। अर्च विग्रह के माध्यम से हमको दर्शन देते हैं। किंतु गजेंद्र तो हाथी था, पशु था, वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो कहता है अदृश्य है। वो ब्रह्मा के भी महापुरुष, ब्रह्मा के भी स्वामी हैं, और केवल भक्ति योग, दिव्य भक्ति योग से ही प्राप्य है। दिव्य भक्ति योग, भक्ति तो हर कोई करता है, परंतु उसमें अभिलाषा होती है, बदले में कुछ चाहिए। लेकिन दिव्य भक्ति योग क्या है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, वो एकदम दिव्य स्थिति पे है। उसमें एकमात्र है कि किस प्रकार भगवान को खुश किया जाए, बस, बदले में कुछ नहीं चाहिए। भगवान की खुशी में हमारी खुशी। तो ये चीज यहाँ पर बताया, तो हमको भी ये सोच वैसी हमको रखनी चाहिए। ऐसे को वो नमस्कार करते हैं। तो हमको भगवान की गुणावली और भक्तों का आचरण दोनों यहाँ पर गजेंद्र बता रहे हैं। श्लोक नंबर 22, 23, 24। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः इसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल, भौतिक तथा सूक्ष्म शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर, ये सभी भगवान से अद्भुत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे न तो देव है, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी, न या पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीब हैं, और न ही पशु हैं। न ही वे भौतिक गुण, सकाम, कर्म, प्राकट्य या अप्राकट्य है। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं, और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो।
तो भगवान के गुणों का यहाँ पर वापस से वर्णन कर रहे हैं गजेंद्र अपनी प्रार्थनाओं में, कि सारे जितने भी भगवान के अंश है, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, तो जितने भी अंश है सूक्ष्म है, भगवान सबकी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा भी उसमें इंक्लूड है, जितने भी देवता हैं स्वर्गलोक में, सबकी सृष्टि वही करते हैं। सारे वैदिक ज्ञान भगवान से आता है। सारे अंग सब भगवान के अंग है। जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, जितने भी जीव है, जितने भी शास्त्र है, वेद है, सब भगवान से आते हैं। जितनी भी जड़ और अचड़, मूविंग एंड नॉन मूविंग, जड़ मतलब जो चलने वाले हैं, अचड़ माने जो स्थायी है, तो मूविंग एंड नॉन मूविंग प्राणी जितने भी हैं, जैसे पेड़ चलता नहीं है, परंतु पेड़ में आत्मा है, वो 84 लाख योनियों में आता है। पेड़ पौधे वो अचड़ है। जड़ जितने भी जीव है, जैसे कि मनुष्य है, पशु है, जल जल में जलचर है, जैसे जल में जो तैरते हैं, जो जमीन में रेंगते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, सब सब कुछ इन भगवान के विभिन्न अंश हैं, सब सम्मिलित हैं। तो जैसे अग्नि से स्फुलिंग निकलती है, स्पार्क्स निकलता है, या सूर्य से किरणें निकलती हैं और वापस उसी में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार जितने भी ये जो इंद्रियां है, जो 24 तत्व है जो हम जानते हैं, मन बुद्धि, जो इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इंद्रिय विषय, ये स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, ये सब प्रकृति के गुणों से आती है। प्रकृति के गुणों से, भगवान की शक्ति से आती है और वापस प्रकृति में मिल जाती है, भगवान में मिल जाती है। तो यही चीज यहाँ पर बताया। तो सब कुछ भगवान से आए, सब कुछ भगवान में वापस चले जाते हैं, लेकिन आत्मा का अपना एक अस्तित्व बना रहता है कि आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। एकांत भगवान से कभी जाके उसमें विलीन नहीं होता है, उसका अपना एक अस्तित्व बना रहता है। तो ये भगवान न देव है न दानव है, मतलब देवता भी नहीं है, असुर भी नहीं है। भगवान इन सबसे ऊपर है। वो मनुष्य या पक्षी, हालांकि सब कुछ भगवान से आ रहे, लेकिन भगवान इनमें से कुछ है नहीं। भगवान स्वयं भगवान ही है। आप इनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जो 84 लाख योनियां हैं, उसके किसी भी कैटेगरी में भगवान को नहीं डाल सकते। भगवान इन सब चीज से ऊपर है। स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। स्त्री पुरुष का मतलब यहाँ पर है, जिस भौतिक जगत का जो स्त्री पुरुष जानते हैं, भौतिक शरीर वाले, वैसे नहीं है। भगवान तो परम पुरुष है, आध्यात्मिक है भगवान। तो स्त्री या पुरुष नहीं है, मतलब इस भौतिक जगत में जो हम स्त्री या पुरुष देख रहे हैं, भौतिक शरीर में, भगवान वो नहीं है। भौतिक भगवान भौतिक गुणों से, भौतिक शरीर से, सब चीज से ऊपर है। तो सकाम कर्मों से भी भगवान बंधे हुए नहीं है। भगवान बंधन में नहीं है। सब सब चीज से ऊपर, सब चीज से परे हैं। 25 नंबर में कहते हैं, घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान आप जब मुझे बचाते हैं, आप मुझे इस घड़ियाल के आक्रमण से, ये जो क्रोकोडाइल है जो मेरा पैर पकड़ के रखा है,
अगर आप जब मुझे इससे छुटकारा दिला सकते हैं, इस युद्ध से, इस संकट संकट में जो पोजीशन है, हमको इससे अगर मुक्त करते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, फिर मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता, मैं इस शरीर को भी छोड़ देना चाहता हूँ। केवल इस संकट स्थिति से नहीं निकलना चाहता, इस शरीर से भी निकलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हाथी का शरीर है, क्योंकि ये पशु का जो शरीर है, ये पूरा अज्ञान से भरा हुआ है। ये केवल अज्ञान से भरा हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है कि पशु का शरीर अज्ञानता में है, तो मनुष्य का शरीर ज्ञान में होता है। तो मनुष्य शरीर अगर हमको मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि हमको मनुष्य शरीर में रह के भगवान के बारे में जानना, ज्ञान लेने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है, अवसर मिलता है। इस मनुष्य शरीर में रह के हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमको बहुत आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवान के दास हैं, ये सब जानना जरूरी है। ये सब होता है ज्ञान। इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है, कि भाई हम पैसा कैसे कमाएं, हम अपने आप को सुंदर कैसे रखें, हम पार्टी कैसे करें, खाना भोग कैसे करें, इंद्रिय तृप्ति कैसे करें, ये सब अज्ञान है, क्योंकि ये सब पशु योनि में गजेंद्र ऑलरेडी कर रहा है। तो ये सब अज्ञान है। रियल ज्ञान है भगवान के बारे में जानना और भगवान के पास वापस जाना। तो यही गजेंद्र यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये शरीर में, अज्ञानता रूपी शरीर में हमको रहना नहीं है, हमको शरीर में ज्ञान का प्रकाश डालना है और भगवत धाम वापस जाना है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं तक ही रखते हैं, इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे 26 नंबर श्लोक से। 7-8 श्लोक बचे हैं, कल और परसों में हम इसको कंप्लीट करेंगे, 15 तारीख 16 तारीख। तो जैसा था टारगेट था हमारा, पुरुषोत्तम मास में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो भगवान की कृपा से ये हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। 3-5 मिनट समय है हमारे पास, कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, नो क्लियर है। प्रभु, नो प्रभु, इट्स क्लियर। ओके। ठीक है। अखिलेश प्रभु, राजू प्रभु, शैला केला माता जी, सोनल अग्रवाल माता जी। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, मतलब सबको सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया मतलब आप लोग भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है आपकी, और आप लोग भी भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी साधना बहुत अच्छी है, इससे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी की विशेष कृपा, इन ग्रंथों के, इन श्लोकों के तात्पर्य और प्रभुपाद जी के अनुवाद के माध्यम से हम ये इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो कल हम दोबारा सुबह मिलेंगे 8 बजे, और इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। गजेंद्र की प्रार्थनाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी तांडव करना।